Hello, good morning everybody. Today topic is formation and utilization of ketone bodies. What is ketone bodies? Ketone bodies are the metabolic products that are produced in excess during breakdown of fatty acid. कीटोन बॉडीज़ कब बनते हैं? जब फैटी एसिड का ब्रेकडाउन होता है। और मेनली तीन कीटोन बॉडीज़ बनते हैं, एसीटोएसीटेट, एसीटोन एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट। इसमें दोनों में तो कीटोन होता है सी डबल बॉन्ड ओ, लेकिन बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट में सी डबल बॉन्ड ओ नहीं होता है, यानी कि कीटो ग्रुप नहीं होता है। कीटोन बॉडीज आर वाटर सॉल्युबल एंड एनर्जी यील्डिंग इन द नॉर्मल मैन. Concentration of ketone bodies in the blood usually less than 3 mg per 100 ml. सिग्निफिकेंस ऑफ कीटोन बॉडीज, क्या सिग्निफिकेंस है कीटोन बॉडीज का? ये एक अल्टरनेट सोर्स है एनर्जी का, ग्लूकोज का अल्टरनेट सोर्स है. कीटोन बॉडीज रिप्रेजेंट एन अल्टरनेटिव टू ग्लूकोज फॉर द प्रोविजन ऑफ एनर्जी टू द सेल. प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज अंडर कंडीशन ऑफ सेलुलर एनर्जी डिप्रीवेशन. मेनली क्या होता है कीटोन बॉडीज़ का प्रोडक्शन कब होता है? जब हमें क्या है एनर्जी की ज़रूरत होती है और ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होता है. कीटोन बॉडी जैसे कि स्टार्वेशन कंडीशन हो गई, फास्टिंग कंडीशन हो गई, इन कंडीशंस में हमें क्या है कीटोन बॉडीज ही अल्टरनेटिव सोर्स है हमारी एनर्जी का. Ketone bodies produced in excessive fatty acids are being oxidized because of increased adipose tissue and glucose availability into the cell is limited. The situation are seen in conditions such as diabetes mellitus and starvation. स्टारवेशन की कंडीशन, फास्टिंग की कंडीशन, एक्सरसाइज की कंडीशन में ये सिचुएशन अराइज होती है तो कीटोन बॉडीज़ का एज एनर्जी यूज़ किया जाता है. यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़ बाय द brain normally utilize glucose for energy need, although ketone bodies cannot completely replace glucose for energy need in the brain gets adapted to oxidize ketone bodies during the prolonged fasting and starvation condition. ब्रेन कब यूटिलाइज करती है? वैसे तो ब्रेन ग्लूकोज ही यूटिलाइज करती है एज एनर्जी सोर्स, लेकिन ये कीटोन बॉडीज कब यूटिलाइज करती है? प्रोलॉन्ग फास्टिंग स्टार्वेशन कंडीशन में, जब ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होता. कीटोजेनेसिस यानी कि कीटोन बॉडीज का जनरेशन, कीटोन ग्रुप का बनना कहलाता है कीटोजेनेसिस. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज कीटोजेनेसिस. कीटोन का जेनेसिस यानी कीटोन का बनना कहाँ पे होता है? ये लीवर में होती है. कीटोन बॉडीज सिंथेसाइज्ड होती हैं लीवर में, और ये माइटोकॉन्ड्रिया, लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया में. लोकेशन ऑफ द रिएक्शन, द सिंथेटिक रिएक्शन अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया सिंस एंजाइम आर लोकेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया में इसके एंजाइम्स मौजूद रहते हैं और कीटोन बॉडीज़ की सिंथेसिस हमारे लीवर में होती है. रिएक्शंस क्या हैं कीटोन में? कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं? द मेजर पाथवे ऑफ कीटोन बॉडीज फॉर्मेशन इज HMG कोएंजाइम A ligase pathway. This reaction of this pathway are, फर्स्ट रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एसीटोएसिटाइल कोएंजाइम ए. जब एसिटाइल कोएंजाइम के दो मॉलिक्यूल कंडेंस होकर क्या बनाते हैं? एसीटोएसिटाइल कोएंजाइम ए. इन दिस रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय द थायोलेज. ये जो रिएक्शन है हमारी फॉर्मेशन की एसीटोएसिटाइल कोएंजाइम ए, ये कैटेलाइज्ड होती है थायोलेज से. एंड एंजाइम इन्वॉल्व इन फाइनल स्टेप ऑफ द बीटा ऑक्सीडेशन. ये बीटा ऑक्सीडेशन के जब फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होता है तब ये एंजाइम यूज़ किया जाता था, अब यहाँ पे यूज़ हो रहा है. नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटेरिल कोएंजाइम ए. इसको हम शॉर्ट में HMG कोएंजाइम ए भी कहते हैं. इसमें क्या है कि एसीटोएसिटाइल कोएंजाइम ए कंबाइन विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए टू प्रोड्यूस बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटेरिल कोएंजाइम ए.
क्या करता है, HMG कोएंजाइम ए बनाता है एसीटोएसीटेल एक और एसिटाइल कोएंजाइम से कंबाइन करके ये रिएक्शन देता है। और इसमें जो एंजाइम कैटालिसिस का काम करता है या कैटालाइजिंग द रिएक्शन रेगुलेट द सिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडीज, HMG कोएंजाइम ए सिंथेटेज यहाँ पे यूज होता है। नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एसीटोएसीटेट। एसीटोएसीटेट बनता है किसकी प्रेजेंस में, HMG कोएंजाइम ए लाइकेज क्लीव HMG को ए टू प्रोड्यूस एसीटोएसीटेट एंड एसिटाइल कोएंजाइम में। जो एसिटाइल कोएंजाइम ए सेकेंड रिएक्शन में जुड़ा था वही एसिटाइल कोएंजाइम में वहाँ से रिमूव हो जाता है और क्या बनाता है यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ एसीटोएसीटेट। एसीटोएसीटेट का फॉर्मेशन होता है। अब इसी एसीटोएसीटेट से हमारा फॉर्मेशन होता है एसीटोन का और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट का। एसीटोएसीटेट कैन अंडरगो स्पॉन्टेनियस डिकार्बोक्सिलेशन टू प्रोड्यूस एसीटोन। अब एसीटोएसीटेट जो है अंडरगो स्पॉन्टेनियस डिकार्बोक्सिलेशन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलते डिकार्बोक्सिलेशन होता है यहाँ पे और एसीटोन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ एसीटोन। एसीटोएसीटेट कैन बी रिड्यूस्ड बाय डिहाइड्रोजनेज टू बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। इसके बाद जो आपका एसीटोएसीटेट का फॉर्मेशन हो जाता है, एसीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है, उसके बाद उसी एसीटोन से फॉर्मेट होता है हमारा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। कंडीशन फॉर कीटोन बॉडीज ओवर प्रोडक्शन। क्या क्या कंडीशन होती हैं जब हम कीटोन बॉडीज का ओवर प्रोडक्शन होता है, इन सर्टेन कंडीशन सच एज प्रोलॉन्ग्ड स्टार्वेशन और इम्पेयर्ड ग्लूकोज ऑक्सीडेशन, डायबिटीज मिलाइटिस की कंडीशन में फैट बिकम द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड डिग्रेडेशन इज जनरली एक्सेलरेटेड। जब स्टार्वेशन की कंडीशन या डायबिटीज की कंडीशन में क्या होता है, कीटोन बॉडीज का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। It result the excessive production of acetyl coenzyme which cannot be fully utilized through Krebs cycle due to lack of oxaloacetate। जब क्रेब साइकिल में ऑक्जेलोएसीटेट की कमी होती है तब हमारा एसिटाइल कोएंजाइम में फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो पाता है, इसलिए एसिटाइल कोएंजाइम में क्या कर देता है, कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन कर देता है। दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन हो गई स्टार्वेशन और डायबिटीज़ की कंडीशन में। दूसरा है जब ऑक्जेलोएसीटेट की कमी होती है क्रेब साइकिल में तो एसिटाइल को यूटिलाइज नहीं हो पाता है TCA साइकिल में, इसलिए वो एसीटोन बॉडी में चेंज हो जाता है। ये देखिए फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज फ्रॉम एसिटाइल। पहले दो मॉलिक्यूल एसीटोन के एसिटाइल कोएंजाइम ए के कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाते हैं। फिर ये HMG सिंथेटेज की प्रेजेंस में बनाता है बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल कोएंजाइम ए, इसको HMG को ए भी कहते हैं। नेक्स्ट ये एसिटाइल को नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम यहाँ से रिमूव हो जाता है HMG को ए से और हमारा एसीटोएसीटेट बनाता है। फिर ये एसीटोएसीटेट क्या करते हैं कि ये चेंज हो जाते हैं हमारे एसीटोन और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। ये फर्स्ट एसीटोएसीटेट हमारी फर्स्ट कीटोन बॉडीज है जिससे हमारी दो और कीटोन बॉडीज बनती हैं, एक तो एसीटोन और दूसरा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। ये इस तरह से हमारी कीटोजेनेसिस में तीन कीटोन बॉडीज बनती हैं, एसीटोएसीटेट, एसीटोन और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ कीटोजेनेसिस। व्हाट इज कीटोजेनेसिस? कीटोजेनेसिस इज रेगुलेटेड बाय मेनली सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी। कितना सबस्ट्रेट अवेलेबल है, जितना ज़्यादा सबस्ट्रेट अवेलेबल होगा उतना ज़्यादा क्या है हमारे कीटोन बॉडीज बनेंगे। जैसे कि सबस्ट्रेट के रूप में एसिटाइल कोएंजाइम ए। इंक्रीज कीटोजेनेसिस अकर व्हेन देयर इज एक्सेसिव अवेलेबिलिटी ऑफ फैटी एसिड फॉर ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन के लिए फैटी एसिड अवेलेबल होगा
तो हमारी कीटोन बॉडीज ज़्यादा बनेंगी। दस इंक्रीज्ड कीटोजेनेसिस अकर ड्यूरिंग स्टार्वेशन और डायबिटीज़ कंडीशन में। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन। increased glucagon and decreased insulin in fasting result in inhibition of acetyl coenzyme carboxylase का। जब एसिटाइल कोएंजाइम एक कार्बोक्सिलेज नहीं होगा तो रेट कम हो जाएगा। दस रिजल्ट इन डिक्रीज इन मेलोनिल कोएंजाइम में, डिक्रीज मेनोलिन कोएंजाइम में रिजल्ट इन इंक्रीज बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड availability of ATP. Increased beta oxidation result in more production of ATP through citric acid cycle in liver. अगर क्या होगा, बीटा ऑक्सीडेशन होगा, प्रोडक्शन होगा ATP का। नेक्स्ट द रिजल्ट इन इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम फॉर कीटोजेनेसिस। अगर ATP मौजूद होगी तो बीटा ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा। नेक्स्ट एसिटाइल कोएंजाइम अगर मौजूद रहेगा तो कीटोजेनेसिस होगी। HMG सिंथेटेज इज रेट लिमिटिंग एंजाइम इन कीटोजेनेसिस। द सिंथेसिस ऑफ HMG को ए सिंथेटेज इज स्टिमुलेटेड बाय द फास्टिंग इनिशिएट द फैट एंड डायबिटीज मिलाइटिस। अगर हमारा एंजाइम अवेलेबल होगा तो भी कीटोजेनेसिस आसानी से हो जाएगी। फैटी एसिड आर स्ट्रॉन्ग इंड्यूसर ऑफ HMG कोएंजाइम ए सिंथेसिस। फैटी एसिड आर स्ट्रॉन्ग, अगर फैटी एसिड अवेलेबल होंगे तो HMG को ए सिंथेसिस ज़्यादा होगी, सिंथेस ज़्यादा इंड्यूसर रहेगा फैटी एसिड का लिए। नेक्स्ट है द इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ एंजाइम अकर बाय द इंक्रीज ट्रांसक्रिप्शन। द इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ एंजाइम अकर बाय इंक्रीज ट्रांसक्रिप्शन। अगर ट्रांसक्रिप्शन इंक्रीज रहेगा तो हमारे एंजाइम की सिंथेसिस बढ़ जाएगी। इसी तरह से रेगुलेशन ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन और सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी पे कीटोजेनेसिस जो है डिपेंड करेगी। अवेलेबिलिटी ऑफ ATP increase beta oxidation result in more production of ATP through the citric acid cycle in the liver. The result increase availability of acetyl coenzyme A for ketogenesis. अगर ATP अवेलेबिलिटी बनी रहेगी तो बीटा ऑक्सीडेशन आसानी से होगा, तो हमारा एसिटाइल कोएंजाइम की एक की सिंथेसिस ज़्यादा होगी और वो अवेलेबल रहेगा कीटोजेनेसिस। इंडक्शन ऑफ HMG कोएंजाइम सिंथेसिस। HMG को ए सिंथेटेज इज द रेट लिमिटिंग स्टेप इन कीटोजेनेसिस। फैट एसिड आर स्ट्रॉन्ग इंड्यूसर ऑफ HMG कोएंजाइम सिंथेसिस। नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़। कहाँ कहाँ ये कीटोन बॉडीज़ का यूटिलाइजेशन होता है। ये अल्टरनेटिव सोर्स है ग्लूकोज का। जब ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होता है तो कीटोन बॉडीज़ ब्रेन वगैरह में इनका यूज़, ब्रेन, हार्ट, स्केलेटन, मसल्स एंड किडनी में कीटोन बॉडीज़ का यूज़ किया जाता है। कीटोन बॉडीज़ आर यूटिलाइज्ड फॉर एनर्जी नीड इन द extra hepatic tissue such as brain, heart, skeleton muscles and kidney. The two ketone bodies acetoacetate and beta hydroxybutyrate serves as an important source of energy for the peripheral tissue. The tissue which lacks mitochondria however cannot utilize ketone body. जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती जैसे कि एरिथ्रोसाइट्स, ये कीटोन बॉडीज़ का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड स्टार्वेशन कंडीशन में ketone bodies are the major fuel source of the brain and other part of the CNS. The ketone bodies can meet 50 to 60% of the brain energy need. क्या क्या रिएक्शन है इसमें? The major pathway of ketone bodies utilization is ट्रांसएसाइलेज पाथवे के थ्रू जो है कीटोन बॉडीज़ का यूटिलाइजेशन होता है। फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एसिटोएसिटेट फ्रॉम द बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटारेट, यानी कि ये जो प्रोसेस है कीटोजेनेसिस के लास्ट वाले प्रोसेस का जस्ट अपोजिट है। बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटारेट इज कन्वर्टेड टू एसिटोएसिटेट बाय द बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ
एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसीटो एसीटेट एक्टिवेट हो जाता है और क्या बनाता है, एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए बाय द ट्रांसफर ऑफ coenzyme A molecule from succinyl coenzyme. The reaction is catalyzed by the succinyl coenzyme acetoacetate coenzyme A transferase. Transferase के थ्रू ये रिएक्शन कैटेलाइज होती है. फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल को ए. एसिटोएसिटाइल को ए इज derived to form acetyl को A and acetyl को A in a reaction catalyzed by the thiolate. ये देखिए बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट है जो कि एसीटोएसिटेट में चेंज हो रहा है. एसीटोएसिटेट से एसीटोएसिटाइल कोएंजाइम ए से फिर हमारा 2 एसिटाइल कोएंजाइम, यानी कि जहाँ से रिएक्शन शुरू हुई थी 2 मॉलिक्यूल के एसिटाइल कोएंजाइम ए से वहीं ख़त्म हुई है. यानी कि ये जो हमारी कीटोलाइसिस है जस्ट अपोजिट है कीटोजेनेसिस के. कीटोन बॉडीज फॉर्मेशन एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम द लीवर. फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाते हैं और एसिटाइल कोएंजाइम जो है हमारा कीटोन बॉडीज फॉर्मेशन करता है. और ये कीटोन बॉडीज 3 तरीके के बनते हैं, एसीटोएसिटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट और एसीटोन. और ये कहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं, कीटोन बॉडीज एक्सपोर्टेड एज एनर्जी सोर्स फॉर हार्ट, स्केलेटन मसल्स, किडनी और ब्रेन. और एसीटोएसिटेल और जो एसीटोएसिटेल यूटिलाइज नहीं होता है सिट्रिक एसिड साइकिल में ड्यू टू किसकी वजह से, ऑक्जेलोएसिटेट की डिफिशियंसी की वजह से. तो ओवर प्रोडक्शन होता है जब बीटा ऑक्सीडेशन का और यहाँ यूज़ नहीं हो पाता तो बचे हुए हमारे एसिटाइल को ये जो है हमारे एसीटोन बॉडीज में बदल जाते हैं. अगर मान लीजिए सिट्रिक एसिड में ऑक्जेलोएसिटेट है तो ग्लूकोनियोजेनेसिस से ग्लूकोज बन जाता है और ग्लूकोज एक्सपोर्ट होता है एज ए फ्यूल फॉर द टिश्यू सच एज ब्रेन. कीटोसिस क्या है, कीटोसिस इज ए डिसऑर्डर एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज. जब बॉडी में कीटोन बॉडीज ज़्यादा बनने लगते हैं तो हम उससे कहते हैं कीटोसिस. कॉजेस क्या है, एक्सेसिव कीटोन बॉडीज आर प्रोड्यूस मेनली 2 कंडीशन, स्टार्वेशन कंडीशन और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मिलाइटिस की कंडीशन में. कीटोनीमिया, ब्लड में जब कीटोन बॉडीज का ज़्यादा हो जाती हैं तो कीटोनीमिया कहते हैं. जब यूरिन में कीटोन बॉडीज का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो इसे हम कीटोन्यूरिया कहते हैं. एसीटोन इन ब्रीथ क्या होता है, जो एसीटोन होता है वो क्या होता है, एक्सक्रीट होता है बाय लंग्स टू प्रोड्यूस ए कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर इन ब्रीथ. इसको हम एसीटोन इन ब्रीथ कहते हैं. मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज काज्ड बाय द excessive accumulation of beta hydroxy butyrate and acetoacetate. Hyperkalemia acidosis result the shift potassium from intracellular to extracellular compartment. Biochemical diagnosis and management. बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट इन प्लाज्मा कैसे इसको डायग्नोसिस किया जाता है, एसिटोएसिटेट यूरिन और रोथिडा टेस्ट. मैनेजमेंट, provision of glucose to the tissue. Ketosis is supported by the restoring adequate level of carbohydrate metabolism, correction of the electrolyte imbalance and acid-base imbalance. Metabolic acidosis is corrected by the bicarbonate administration. Correction of metabolic acidosis also resolve hyperkalemia.